तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द एस्केपर के एपिसोड 42 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मू फैन जो होता है वो शी जिंगजे को एक जेट देता है, ग्रीन कलर का जेट जो कि काफी ज्यादा महंगा होता है। तो ये देखने के बाद बाकी के सभी लड़के कहते हैं जरा देखो तो मू फैन ने वहाँ पर एक बहुत ही महंगा जेट शी जिंगजे को दिया। इसका मतलब यह है कि उसके सामने अपने प्यार का इजहार कर रहा है। शी जिंगजे ने उसके गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब यह है कि जिंगजे को उसका गिफ्ट बहुत ज्यादा पसंद आया, यानी कि बू फैन के यहाँ पर काफी ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन अब देखते हैं कि यहाँ पर जुनची क्या करने वाला है, क्योंकि जुनची भी हमेशा शी जिंगजे के आसपास घूमता रहता है और आपको पता होगा कि जुनची ने उसको एक लेटर भी लिखा था, लव लेटर था। कि जुनची यहाँ पर क्या करेगा। तो मोटू आगे बढ़ता है, जुनची से कहता क्या तुमने देखा नहीं जुनची, देखो लियांग बू फैन क्या कर रहा है। वो वहाँ पर शी जिंगजे के सामने अपने प्यार का इजहार कर रहा है, उसे गिफ्ट देकर, और उसने गिफ्ट को एक्सेप्ट भी कर लिया। तुम यहाँ पर क्या करोगे। जुनची उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मुझसे ज्यादा लड़कियां बताने के तरीके किसको आते होंगे, मुझे यहाँ पर अपने प्यार का इजहार करना बहुत ही अच्छे से आता है। मुझे कहता है कि मेरी दुनिया में मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हुई है जिसमें गर्लफ्रेंड बताना बहुत ज्यादा आसान था। इसी के साथ ही मैं जुनची कहता है अब देखो मैं क्या करता हूँ। तुम्हारा जुनची जल्दी से भागता हुआ जाता है और जाकर शी जिंगजे के पास जाता है और उसे कहता है शी जिंगजे तुम्हारे लिए कुछ भी स्पेशल नहीं लेकर आया, इसलिए प्लीज मेरे बारे में बुरा मत सोचना, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, तुम्हारे सामने तो हर एक चीज बेकार है। जिंगजे उसकी बात सुनने के बाद कहती है जुनची कोई बात नहीं, जबकि साथ ही वो सोच रही होती है तुम गरीब हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर मेरे सामने बहाने बनाओ, वो भी इस तरह के। इसी के साथ ही हमारा जुनची अपने पास से होली फ्लेम निकालता है और उसे कहता है लेकिन मेरे पास होली फ्लेम है, मैंने सुना है कि बर्निंग फीनिक्स फ्लेम जो होती है ये बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है, क्या तुम इसे देखना चाहोगी। इसी के साथ ही हमारा जुनची उसके हाथ में जो होली फ्लेम्स होती है उसको वहाँ पर जलाने लगा है, जबकि जुनसी चलाकर उसे कहता है रुक जाओ जुनची ऐसा मत करो, फीनिक्स फ्लेम जो है ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हर्ब है, तुम इसको यहाँ पर जला नहीं सकते। हमारा जुनची से कहता है हाँ मुझे पता है कि ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, लेकिन असली प्यार के सामने ये कुछ भी नहीं है, ये कीमत तो कुछ भी नहीं। इसी के साथ ही हमारा जुनची वहाँ पर उस फ्लेम को जला देता है। जैसे ही वो फ्लेम को जलाता है तो वहाँ पर एक बड़ा सा फीनिक्स निकलता है और फीनिक्स बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। इसी के साथ ही हमारा जुनची जिंगजे को पकड़ता है और उसे कहता है ये मेरा प्यार है, ये मेरा लव लेटर है तुम्हारे लिए, मैं इस बड़े से फीनिक्स को अपना प्यार जताने के लिए तुम्हें गिफ्ट के तौर पर भेज देता हूँ। बाकी के सभी देखने वाले काफी ज्यादा इंप्रेस होते हैं और कहते हैं जरा देखो तो सही जुनची को देखो, उसने यहाँ पर एक बहुत ही प्रेशियस होली फ्लेम को वहाँ पर जला दिया, होली फीनिक्स फ्लेम को उसने जला दिया जो कि उसे सीक्रेट राम से मिली है, वो बहुत ज्यादा कीमती चीज है, लेकिन उसने सिर्फ अपने प्यार का इजहार करने के लिए फ्लेम्स को वहाँ पर जलाया और ये वाकई में काम कर रहा है। शी जिंगजे की तरफ देखो जरा, उसे देखकर लगता है कि वो जुनची के प्यार में पड़ चुकी है। जुनची का तरीका वाकई में काफी ज्यादा कमाल का निकला, हालांकि उसने बहुत ही कीमती हर्ब को जहाँ पर जाया कर दिया, क्योंकि बूफैन बेचारा फिर से वहाँ पर रोना शुरू कर देता है। मोटू उसके पास जाता है और उसे कहता है बूफैन मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता इसकी आदत हो जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ जुनची का सीन दिखाते हैं कि शी जिंगजे हमारे जुनची के कान में कहती है आज रात को जंगल में आकर मुझसे मिलना। तुम्हारा जुनची से कहता हाँ क्यों नहीं, और शी जिंगजे शर्माते हुए वहाँ पर से साइड के ऊपर चली जाती है। उसके चले जाने के बाद बाकी के सभी लड़के जो होते हैं वहाँ पर सोच रहे होते हैं शी जिंगजे को तो सभी लड़के पसंद करते हैं, कोई भी उसके करीब जाने के लिए यहाँ पर कोई भी कीमत देने को तैयार है, लेकिन आज तक कोई भी शी जिंगजे के करीब नहीं जा सका। जुनची की तरफ देखो तो इसने कितनी आसानी के साथ शी जिंगजे को पटा लिया, लगता है इसके पास बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके हैं, तो हमें यहाँ पर इसके पास से तरीके सीखने चाहिए। सभी लोग आगे की तरफ भागना शुरू करते हैं, जुनची से कहते हैं मास्टर जुनची प्लीज हमें यहाँ पर आपसे कुछ पूछना है, क्या आप हमें यहाँ पर सिखा सकते हैं, क्या आप हमारे लव गुरु बनेंगे। यहाँ पर तरीके सीखने हैं कि अपना प्यार का इजहार कैसे करें, हम लोग अपनी लड़कियों को कैसे बता सकते हैं। हमारा जुनची कहता है नहीं मैं यहाँ पर लड़कों के साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे तुम लड़कों के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, मुझे सिर्फ लड़कियां पसंद है। सभी लड़के उसके पीछे पीछे भाग रहे थे, जबकि हमारा जुनची भाग रहा था और कहता है मुझे अकेला छोड़ दो। यहीं पर बू फैन को दिखाते हैं कि बू फैन बेचारा उदास होकर बैठ जाता है और कहता है कि अब तो मेरे चांसेस खत्म हो गए, लगता नहीं है कि शी जिंगजे दोबारा कभी मुझे पसंद करेगी। वहाँ पर उदास होकर बैठा होता है कि उसी के साथ उसके सामने एक लड़की कुछ करती है, वो उसे कहती है कि जी मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, मुझे पूरे 3 दिन और 3 रातें लगी इसको बनाने में, एक स्पेशल साशे जो कि मैंने तुम्हारे लिए बनाया, इस थैली को तुम्हारे लिए बनाया, लियांग बू फैन प्लीज इसे एक्सेप्ट करो। बू फैन उस साशे को हाथ में पकड़ता है तो उसी के साथ ही वो लड़की शर्माते वहाँ से भाग जाती है। तो लियांग बू फैन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है चलो शुक्र है कि अभी भी लोग मुझे पसंद करते हैं। दूसरी तरफ हमारे जुनची का सीन दिखाते हैं कि जुनची भागता हुआ जाकर एक दीवार के पीछे छुप जाता है और कहता है चलो शुक्र है कि मैंने उन सभी से पीछे छुड़ा लिया, अब मैं बच चुका हूँ, मैं सेफ हूँ। मुझे भी वहाँ पर यही सोच रहा होता है कि मैं इन सभी लोगों को इस तरह इतनी आसानी के साथ कैसे बता दूं कि लड़कियों को कैसे बताते हैं, क्योंकि अगर इन सभी को बता दिया तो फिर मुझे ये बताओ कि मैं क्या करूंगा अगर इन्होंने सभी लड़कियों को बता लिया तो। जुनची वहीं पर खड़ा होता है कि उसी वक्त कोई उसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है और कहता है तो लड़के तुम यहाँ पर हो। तुम्हारा जुनची कहता है ये कौन है। फिर जैसे वो पीछे की तरफ घूमता है तो मास्टर बीजुन होते हैं। मास्टर बीजुन से कहते हैं जुनची मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, वो भी एक बस छोटा सा फेवर, और साथ ही उनके चेहरे के ऊपर जो स्माइल होती है काफी ज्यादा क्रिंजी सी होती है। जुनची कहता है तो बीजुन आपके चेहरे की स्माइल देखकर लगता है कि आपको मुझसे कुछ बहुत ही ऑकवर्ड सी चीज चाहिए, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, चलिए बताएं कि आपको मुझसे क्या चाहिए। तो मास्टर बीजुन से कहते हैं कि जुनची मैंने यहाँ पर तुम्हें देखा कि तुमने शी जिंगजे को कैसे पटाया, तुमने वहाँ पर बहुत ही कमाल के स्किल्स दिखाया और उस लड़की को अपने प्यार में पागल कर लिया। अब मुझे ये बताओ तो मुझे कोई ऐसा तरीका सिखा सकते हो, क्योंकि मैं मास्टर बीजिया को पटाना चाहता हूँ, पिछले कई सालों से मैं उसके पीछे घूम रहा हूँ, लेकिन मास्टर
मास्टर बीजिया मुझे इग्नोर करती है। हमारा जुनची उसे कहता है अच्छा ठीक है, लेकिन आपको बदले मुझे एक जान ग्रेड की मार्शल आर्ट्स का स्किल देना होगा, क्या आप मुझे देंगे? तो मास्टर बीजिया अपने पास एक बुक निकालते हैं जिसके ऊपर माउंटेन शॉक फिस्ट का नाम लिखा होता है। वो एक बहुत ही स्पेशल मार्शल आर्ट्स का स्किल होता है। वो जुनची को दे देते हैं और कहते हैं ये लो हमारी डील हुई। तो जुनची कहता है हाँ क्यों नहीं। वो दोनों वहीं पर बैठ जाते हैं। जुनची कहता है पहले मुझे कंडीशंस बताएं। फिर मास्टर बीजिया आपको किस तरह इग्नोर करती है, वो आपको क्या क्या कहती है जब आप उनसे प्यार का इजहार करते हैं। तो वो उसे सारी बात बताते हैं कि वो ऐसे ऐसे करती है। तो हमारा जुनची कहता है ये तो बहुत ही आसान है, समझ लें आपका काम हो गया। नेक्स्ट सीन रात के वक्त का दिखाया जाता है। रात के वक्त जब आसमान के ऊपर चांद बड़ा होता है और इसी के साथ ही रोशनी पड़ रही होती है, वो लोग एक ब्रिज के ऊपर मिलते हैं। मास्टर बीजिया से मिलते हैं और उसे वहाँ पर अपने प्यार का इजहार करते हुए कहते हैं मैं यहाँ पर इस ब्रिज के ऊपर अगले 1000 साल तक तुम्हारे लिए खड़ा रह सकता हूँ, चाहे यहाँ पर सर्दी हो या गर्मी हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा। तुम्हारे लिए ब्रिज बनने को भी तैयार हूँ जब तक तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर लेती। मास्टर बीजिया उसे कहती है मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है। इसी के साथ ही मास्टर बीजिया वहाँ पर शर्माना शुरू कर देती है, जबकि माया शुनची कहता है लो काम हो गया, बस यहाँ पर थोड़ा सा रोमांटिक माहौल बनाना था और कुछ ऐसे जुमले कहने थे जिससे सामने वाली लड़की फ्लैट हो जाए। तो ब्रो जूजी चैंग फैंग अब तुम्हें भी बस ऐसा ही करना है, बस थोड़ा सा रोमांटिक माहौल बनाना है और कुछ पोएम्स याद कर लो और उसके बाद तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हारी शुनची को वहाँ पर याद आता है मैं भूल ही गया, मुझे अभी याद आया कि मुझे शी जिंगजी से जंगल में मिलने के लिए जाना है। तो वो जल्दी से भागता हुआ जंगल की तरफ जाता है। जंगल में जाता और कहता है शी जिंगजी तुम कहाँ पर हो, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो उसी वक्त शी जिंगजी उसके सामने अपीयर होती है। जंगल में और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। हमारी शुनची कहता है तुम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। तो वो उसे कहती है लड़के तुम्हारे डायलॉग्स वाकई में काफी ज्यादा कमाल के होते हैं, क्या तुम हमेशा इसी तरह ही लड़कियां पटाते हो, तुमने और कितनी ज्यादा लड़कियों को पटाया? तुम्हारी शुनची से कहता है नहीं, तुम मेरी जिंदगी की पहली लड़की हो जिसके साथ मैं हुकअप कर रहा हूँ। उसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है और उसे कहता है हाँ मुझे पता है कि वो फिनिक्स फ्लेम काफी ज्यादा प्रेशियस थी, लेकिन वो फिनिक्स फ्लेम इतनी प्रेशियस नहीं थी। तुम्हारे सामने तो वो कुछ भी नहीं थी, तुम्हारे सामने तो वो एक नॉर्मल आग से भी गई गुजरी थी। जिंगी उसकी बात सुनने के बाद शर्माना शुरू कर देती है। हमारा जुनची उसकी कमर में हाथ डालता है, साथ ही उसे अपने साथ चिपकाता है और उसे वहीं पर किस कर देता है। तुम्हारे जुनची ने भी यहाँ पर अपनी सेकंड किस कारी ली है। थोड़ी देर किस होने के बाद शी जिंगजी उसे पीछे की तरफ हटाती है और उसे कहती है जुनची क्या तुम्हें याद है कुछ दिनों के बाद तुम्हारी फाइट होने वाली है, मास्टर सीटो जेंटियान के साथ तुम्हारी फाइट होने वाली है, तुम्हें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए, मैं इसलिए तुम्हें यहाँ पर बुलाया था, तुम्हें वार्निंग देने के लिए। फिर साथ ही वो वहाँ से चली जाती है, जबकि माया शुनची उसे कहता है कि अब तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, अब जबकि तुम मेरे साथ हो तो फिर मुझे मास्टर जेंटियान से डरने की क्या जरूरत है। में कुछ दिनों के बाद का दिखाया जाता है। कुछ दिनों के बाद इनके सेक्टर का सीन दिखाते हैं। वो सभी लोग कहते हैं सुना है कि शुनची टीम को लीड करके सीक्रेट राम में गया था, पूरा आधा महीना हो चुका है लेकिन वो लोग अभी तक वापस नहीं आए, पता नहीं उन्हें वहाँ से कुछ मिला भी होगा या नहीं। दूसरा लड़का उसे कहता है शुक्र है कि मैं वहाँ पर से टाइम रहते वापस आ गया, मैं भी उनके साथ ही था। जैसे उन्होंने कहा कि शुनची टीम को लीड करेगा, मैंने कहा नहीं बाबा मैं तो नहीं जाने वाला, शुनची एक बिल्कुल भी आम सा नकारा सा इंसान है, फकत लड़कियों से फ्लर्ट करता रहता। आखिर उसके नेतृत्व में कौन अपनी टीम को अंदर लेकर जाना चाहेगा। वो एक बहुत ही अनरिलायबल पर्सन था, इसी वजह से मैं वहाँ पर से भागकर वापस आ गया। मुझे लगता है कि वहाँ पर जितने भी लोग गए थे शुनची के नेतृत्व में सभी लोग मारे गए होंगे, तो बीजियन मास्टर बीजिया जल्दी अकेले वापस आते होंगे। इसी के साथ उन्हें साइड के ऊपर से जबरदस्त एनर्जी महसूस होती है। वो लोग कहते हैं ये क्या इतनी पावरफुल एनर्जी कहाँ से आ रही है। सभी लोग कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि दूसरे सेक्टर के लोग यहाँ पर हमारे पर अटैक करने के लिए आए, हमें जाकर सभी लोगों को अलर्ट करना होगा ताकि यहाँ पर उनको रोका जा सके, हम सभी लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। कोई बहुत ही पावरफुल रिफाइंड लेवल के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ये सभी डिसाइपल जल्दी से फाइट मोड में आ जाते हैं, सभी लोग रेडी हो जाते हैं और कहते हैं हमें जल्दी से रेडी होना होगा, चाहे कौन सा दुश्मन क्यों ना, हमें यहाँ पर अपनी जान पर खेलकर बाकी के डिसाइपल्स और अपने सेक्टर को बचाना होगा। सभी लोगों को नहीं पता होता कि सामने से हमारा शुनची अपनी टीम को लेकर आ रहा है और वो लोग रिफाइन लेवल में पहुंच चुके हैं, इसी वजह से इन्हें पता नहीं है कि लोग कौन आ रहे हैं। यहाँ पर हमारी एपिसोड 42 का एंड होगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट का किस रूप बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।